अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है तोते की चालाकी। ठीक है, तो आज हम ये वाला सबक पढ़ेंगे और मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो पहले मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोग सुन लीजिए, फिर आप लोग भी रीड कर लीजिएगा। अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था, बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज़ वाला तोता। सौदागर परिंदों की बोली जानता था और तोते से मीठी मीठी बातें किया करता था। यानी एक सौदागर के बारे में बता रहे हैं कि वो तोता पाला था, बहुत अच्छा था और अच्छी आवाज़ वाला भी था तोता। तोते से जो है सौदागर बातें करता था। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र के लिए तैयार हुआ। इसने अपने तमाम नौकरों चाकरों से पूछा, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा लाऊं? सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बताईं। आखिर में तोते की बारी आई तो इसने कहा, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं, अलबत्ता मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए और मेरा हाल बता दीजिए। उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे बुला दिया। किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है। आप आज़ाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं। मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। तो जब सौदागर ने उससे पूछा ना कि तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा लाना है, तो उसने कहा कि मेरे लिए कोई तोहफ़ा तो नहीं लाई, बस मेरे लोगों को जो है, मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम बोल दीजिएगा और बोलिएगा कि मैं, आप लोग तो आज़ाद है और मैं यहाँ पर क़ैद में हूँ और घुट घुट के मर जाऊँगा। तो अब नेक्स्ट सफ़े पर हम चलते हैं। देखिए, सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली। जब वो सफ़र करते करते हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुआ तो उसे तोतों का एक झुंड नज़र आया। उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलाम व प्याम पहुंचाया। प्याम सुनते ही उन तोतों में से एक थरथराकर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। यानी जब सौदागर ने तोते का मतलब पैगाम पहुंचाया, कहा कि सलाम कहा है मेरे तोते ने, तो उनमें से क्या करा, एक तोता जो था थरथरा कर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया, यानी मर गया। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। शायद तोता इस तोते का अजीज़ था, इसीलिए सदमे से गिर कर मर गया। अब कि वो क्या कर सकता था। बात जो होनी थी वो हो गई। इसने सवारी आगे बढ़ाई। कुछ दिनों बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। सौदागर ने कहा, इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा। तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। यानी सौदागर ने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ, तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया, क्योंकि एक तोता गिर कर मर गया था ना। तो तोता पूछता, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा? तोते ने पूछा। सौदागर बोला, पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलाम व प्याम पहुंचाया, उनमें से एक तोते का बुरा हाल हो गया, इसका दिल फट गया, वो कपकपा कर ज़मीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। तो यानी सौदागर ने कहा क्या कि जैसे ही मैंने तुम्हारा सलाम जो पहुंचाया, तो उसमें से एक तोता जो है गिर कर ज़मीन पर, उसको दुख के मारे यानी उसका बुरा हाल हो गया होगा, वो गिर कर ज़मीन पर ठंडा हो गया, यानी वो मर गया। सौदागर के तोते ने ये जो माजरा सुना तो वो भी इसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा पड़ गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ, दांतों से उंगलियां काट ली, रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। हाय, मैंने एक ऐसी गलती कर दी, अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज होता। यानी सौदागर का जो हाल सुनाया तोते को, तो तोता भी जो है सुनकर क्या करा, वो भी पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया, यानी वो भी मर गया। सौदागर को बहुत मतलब दुख हुआ ना। उसने कहा, मैं अपने आप को मलामत करने लगा, यानी कोसने लगा कि मैंने क्यों ऐसी गलती कर दी, मैं नहीं कहता तो क्या हर्ज होता, मेरा तोता तो बच जाता, नहीं मरता वो। सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता ज़मीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है? तोते ने कहा, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें और मीठे मीठे बोल छोड़ दे और अपने को मुर्दा बना तो
फिर तू आज़ाद हो जाएगा। और ये कार उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। यानी तोते ने जब वो उसको बाहर फेंक दिया सौदागर ने, तो तोता उड़कर जो एक पेड़ पर उड़कर बैठ गया ना। तो बेचारा सौदागर जो हैरान हो गया, बोलने लगा ये क्या माजरा, ये क्या हो गया, तुम जिंदा कैसे हो गए। तो तोतों ने बोला कि मेरे कौम के लोगों ने मुझे ये पैगाम दिया कि तू अपनी मीठी मीठी बातों करना छोड़ दे, सबको अपनी मीठी मीठी बातों से लुभाना छोड़ दे, अपने आप को मुर्दा बना देगा तो तू आज़ाद हो जाएगा। तू सबको अपने आप से बहला रहा है, इसलिए तुझे कोई नहीं छोड़ पा रहा ना। तो तोते ने यही किया और इस तरह वो आज़ाद हो गया है ना। अब हम जो है देखिए यहाँ पर अल्फाज और मायने शुरू होते हैं, लफ्ज़ और मायने लिखा है देखिए। तो ये लफ्ज़ है, पहला लफ्ज़ है सौदागर, इसका मतलब है तिजारत करने वाला। उसके बाद है खूबसूरत यानी अच्छी शक्ल वाला। परदेस वो मुल्क जो अपना वतन ना हो। रिहाई आज़ादी। अजीज़ रिश्तेदार। ठंडा होना मर जाना। रंज उठाना सदमा बर्दाश्त करना। अब आगे हम बढ़ते हैं देखिए। माजरा है, माजरा वारदात, सदमा उठाना गम उठाना, दिल फटना बहुत अफसोस होना, रंजीदा गमगीन, घुट घुट कर मर जाना, तकलीफ़ उठा उठा कर मर जाना। ठीक है, अब हम ये सबक से मुताल्लिक़ गौर करने की बात की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये लिखा है, सबक से मुताल्लिक़ गौर करने की बात गौर कीजिए। तोते ने तोहफे के बदले में दोस्तों को सलाम और प्याम इसीलिए भेजा था कि उसे ये मालूम हो सके कि रिहाई कैसे हासिल की जाती है। यानी यहाँ पर ये बता रहा है कि तोते ने जो है दोस्तों को अपने पैगाम इसलिए भेजा था कि वो अपने आप को आज़ाद कराना चाह रहा था ना, रिहाई चाहता था। अब हम अगले सफ़े पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सोचिए बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे जो है सवालात शुरू हो जाते हैं। तो इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए, वो भी देख लेंगे आप लोग। और इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या वो लोग जो मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो वो लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है, मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा दिया करिए। तो पहला सवाल देखिए ये रहा, सौदागर किस मुल्क के सफ़र पर निकला था। तो जवाब देखेंगे आप लोग। तो देखिए पहला सवाल था, सौदागर किस मुल्क के सफ़र पर निकला था। तो जवाब देखिए, सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र पर निकला था। अब सवाल नंबर 2 है, तोते ने अपने दोस्तों को क्या भिजवाया था। जवाब, तोते ने अपने दोस्तों को सलाम भिजवाया था। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, सौदागर को किस बात का अफसोस हुआ। जवाब है, सौदागर को ये अफसोस हुआ कि इसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। अब चौथा सवाल देखेंगे हम, तोते ने क्या चालाकी की, है ना। सवाल नंबर 4 ये देखिए, तोते ने क्या चालाकी की थी। जवाब है, तोते की चालाकी ये थी कि इसने अपनी आज़ादी के लिए अपनी कौम को सलाम भिजवाया था। यानी आज़ादी हासिल करने के लिए तो भिजवाया था ना, ये चालाकी की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा, खाली जगह को नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से भरिए। तो यहाँ पर लफ्ज़ दिए हुए ये, तो हमें उनसे भरना है, ठीक है ना। तो पहले खाली जगह मैं पढ़ रही हूँ। अलिफ है, सौदागर परिंदों की बोली जानता था। तो यहाँ पर आएगा बोली, तो आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा है बे, इस कैद से रिहाई। तो यहाँ पर आएगा रिहाई की कोई सूरत हो, की कोई सूरत, इसमें आएगा सूरत, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, ऊपर से छांट कर देखिए, ये रहा सूरत, है ना। अब जी में हमारा ये, जी में ये पैगाम सुनते ही उन तोतों में से एक थरथरा कर, ये रहा जी में ये लिखेंगे थरथरा कर, ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा। थरथरा कर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। दाल, ये शायद ये तोता इस तोते का अजीज़ था, ये यहाँ पर आएगा दाल में लिख दीजिएगा अजीज़। अब ये है ना, तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा, ये आएगा तोहफे में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम तोहफे के बारे में पूछा, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग अच्छी तरह से करके लिख लेंगे। अब अगला सवाल है, देखिए इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। मतलब हमें ये जुमले बनाने, वतन, ख्वाहिश, सबक, माजरा, सदमा। तो ये भी मैंने जुमले आप लोगों के लिए बना दिए, आप लोग
अच्छी तरह से देख लेंगे। तो देखिए पहला लफ्ज़ है वतन, मेरे वतन का नाम हिंदुस्तान है। दूसरा है ख्वाहिश, आज़ादी पाना हर इंसान की ख्वाहिश है। सबक, ये सबक अच्छी तरह याद कर लो। माजरा, आखिर माजरा क्या है। सदमा, असलम को अपने दोस्त के जाने का बहुत सदमा हुआ, तो यहाँ पर को लिख देंगे, असलम को। अब यहाँ पर छठा है रंज, सौदागर को तोते के जाने का बहुत रंज है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सवाल नंबर 6, इन मुहावरों पर गौर कीजिए। ये देखिए मुहावरे हैं। पहला है पानी में आग लगाना, दूसरा अपना उल्लू सीधा करना, और तीसरा है आंसू पोंछना। तो पानी में आग लगाना का मतलब बहुत मुश्किल काम करना, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब आपके अपना मतलब निकालना, आंसू पोंछना का मतलब दुख बांटना। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी। तो देखिए आगे जो है नेक्स्ट सफ़े पर है, ये सब मुहावरे हैं। मुहावरा आम बोलचाल में चंद ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जिसमें अल्फाज अपने असल मानी के बजाय मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं। यानी अपने असल मानी जो था उसके बजाय किसी और मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है ना। देखिए अब नीचे लिखे हुए मुहावरों को अपने उस्ताद की मदद से समझिए। यहाँ पर है देखिए ठंडा होना, तो ठंडा होना का मतलब है मर जाना। तो ठंडा होने का मतलब ये तो नहीं कि ठंडा हो जाते बर्फ़ के जैसे है ना, वो नहीं मतलब होता, मतलब कुछ और होता है। तो मुहावरे में जो अपना असल जो लिखा हुआ होता है उसके मतलब ये कुछ और मुख्तलिफ माने में उसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ दिल फटना का मतलब है बहुत ज़्यादा अफसोस होना। ठीक है ना। अब दांतों से उंगलियाँ काटने का मतलब बहुत हैरान हो जाना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दे लेंगे। ये मुहावरे का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मुहावरे की तारीफ़ है कि मुहावरा आम बोलचाल में चंद ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जिसमें आप अल्फाज अपने असल मानी के बजाय मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए 7वां सवाल है, इन लफ्ज़ों के दुरुस्त इमले पर ये सही का निशान लगाइए। तो हमें सही का निशान लगाना है। देखिए यहाँ पर ये अजीज़, तो ये सही है। उसके बाद बे में देखिए ये वाला सौदागर सही है। अब जी में इसमें स्वाद वाला सदमा सही है। ठीक है ना। अब इसमें किस्मत बड़ी काफ वाला है ना। अब ये आज़ाद जे वाला, ये वाला जे वाला आज़ाद सही है। ठीक है। अब यहाँ पर गलती, गैन से गलती जो वाला सही है। तो अच्छे से बिल्कुल लिख लेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए 8वां सवाल है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक है ना। अलिफ है, सौदागर ने तोता पाला था, इसे तोतों का एक झुंड नज़र आया, इसका दिल फट गया, दांतों से उंगलियां काट ली। पहले जुमले में सौदागर और तोता वाहिद हैं, वाहिद यानी एक है, जबकि दूसरे जुमले में तोतों का लफ्ज़ जमा है, यानी ज़्यादा तोते हैं ना। पहले सौदागर ने एक तोता पाला यानी एक तोता पाला और उसे तोतों का झुंड नज़र आया यानी ज़्यादा तोते हैं ना तोतों का। इसी तरह दिल से मुराद एक दिल है, दांतों और उंगलियां एक से ज़्यादा के लिए आए हैं। दांतों का मतलब बहुत ज़्यादा दांत होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ज़्यादा दांत। उंगलियां भी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो वाहिद वो इसमें जो सिर्फ एक शख्स, चीज़ या जगह को जाहिर कर, जबकि दो या दो से ज़्यादा हों तो जमा, उसको जमा कहते हैं। यानी एक होगा तो वाहिद कहेंगे, दो या दो से ज़्यादा होंगे तो उसको हम जमा कहेंगे। अब देखिए नीचे लिखे हुए खानों में वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखे, यानी जो वाहिद दिए हुए हैं उनकी जमा लिखनी है, जो जमा है उसकी वाहिद लिखनी है। तो देखिए मैंने ये लिख दिया। देखिए तोहफ़ा, ये देखिए तोहफ़े, परिंदा, परिंदों, सौदागर, सौदागरों, सौदागर दिया हुआ था, देखिए सौदागरों मैंने लिख दिया। जगह छोटी थी तो नीचे लिख दिया, ध्यान से आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बातें दिया हुआ है, तो बात लिखेंगे हम बात, तोता, तोते। ये बागों दिया हुआ है तो हम लिखेंगे बाग, कौम, अक़वाम। दांत, यहाँ दांत एक दांत हुआ ना, और दांतों, दिल, दिलों, पिंजरा, पिंजरे। ठीक है ना। तो पिंजरे दिया हुआ था, हमने पिंजरे लिखा। अब अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए 9वां क्वेश्चन है, किसने किससे कहा। तो ये पहला देखिए, इस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा लाऊं। तो किसने कहा था, ये सौदागर ने तोते से कहा। ठीक है ना। ये देख लीजिए मैंने लिख दिया, अच्छी तरह से आप लोग देखकर लिख लेंगे। अब अगला है, इस सिलसिले में मुझे रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। तो ये वाला जुमला जो है सौदागर ने तोते से कहा। अब अगला है, आखिर
ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा? तोते ने सौदागर से कहा। दाल है अगला, ये क्या माजरा है? सौदागर ने तोते से कहा। ठीक है, अब आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखना है इन जानवरों और परिंदों की तस्वीर के सामने जो है इनके मुतालिक घरों के नाम लिखने है ना। तो शेर जो है गार में रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेंगे आप गार। सांप बिल में रहता है, ठीक है। अब उसके बाद है ये देखिए, ये चिड़िया है ना, परिंदा है कोई सा, तो ये परिंदा जो है घोंसले में रहती है, मैना है शायद, तो मैना घोंसले में रहती है। अब हम अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, मुर्गी दरबे में रहती है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, ठीक है ना, तो ध्यान से लिख लेंगे। अब अगला सफ़े पर हम बढ़ते हैं। देखिए अगले सफ़े की तरफ। अच्छा, यहीं पर हमारा जो है हमारी यहीं पर जो है पूरा चैप्टर है ना, पूरी लेसन कंप्लीट हो गई है। लेसन यहीं पर हमारा मुकम्मल हो गया। तो मैं अपनी वीडियो भी मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना, बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, तो आप लोग मेरे ये वीडियो शेयर कर दिया करिए, तो आप लोगों की और उन बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, आपके फ्रेंड्स की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगले लेसन में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।